कैंसर कभी लाइलाज मानी जाने वाली इस समस्या के इलाज के लिए बीते दशकों में नई तकनीकें और तरीके सामने आए हैं। हालांकि अभी भी कैंसर खत्म करने के लिए कोई सधी हुई दवा का आविष्कार नहीं हुआ है। हालांकि अब रूस की तरफ से इस मामले में खुशखबरी आ सकती है। दरअसल दावा किया गया है कि रूस में कैंसर की एक वैक्सीन का ट्रायल किया गया था, जिसकी एफिकेसी यानी प्रभावशीलता 100% रही है। सीधे शब्दों में समझे तो जितने भी लोगों पर यह टीका दिया गया था, उनके शरीर में कैंसर के खिलाफ लड़ने की क्षमता पैदा हो गई है। रूस से आई इस खबर ने कैंसर की वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर यह वैक्सीन काम कैसे करती है। रूस की तरफ से बनाई गई वैक्सीन का ट्रायल कैसे हुआ और इससे क्या जानकारी सामने आई है। इस वैक्सीन को लेकर क्या शंकाएं हैं, साथ ही यह कब तक बाज़ारों में आ सकती है। इसके अलावा क्या दुनिया में कहीं और वैक्सीन का काम चल रहा है, आइए जानते हैं। दुनिया भर में कैंसर के मामले में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। आंकड़ों की माने तो कैंसर दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतों का कारण बना हुआ है। 2022 के सबसे स्पष्ट कैंसर मौतों के डेटा को देखा जाए तो दुनिया में उस साल 97 लाख लोगों की जान चली गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक कैंसर से मौतों की गति इस तेज़ी से बढ़ रही है कि 2050 तक की इसका बोझ 77% तक बढ़कर हर साल 1,82,00,000 मौतों का आंकड़ा पार कर सकता है। रूस की संघीय चिकित्सा और जैविक एजेंसी FMBA की प्रमुख वेरोनिक सोविता ने वैक्सीन के परीक्षण और इसकी प्रभावशीलता को लेकर ईस्ट इकोनॉमिक फोरम में जानकारी सामने रखी। उन्होंने कहा कि इस टीके को परीक्षण के बाद रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। ऐसे में अगर इस टीके को आगे के परीक्षण के लिए मंजूरी मिल जाती है, वह इसी तरह के नतीजे देखने में सफल रहती है, तो कैंसर के उपचार का तरीका बदलने वाला है। रूस की नई वैक्सीन एरोनॉमिक्स को mRNA तकनीकी पर बनाया गया है। कुछ समय पहले अमेरिका में भी इस तरह कोरोना वायरस के टीकों को बनाया गया था। mRNA तकनीक से बने टीके पारंपरिक टीकों से काफ़ी अलग होते हैं। इसमें इंसानी शरीर में मौजूद प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को सक्रिय करने के लिए असक्रिय कमज़ोर वायरस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें उलट इन वैक्सीन में वायरस के बाहरी आवरण में मौजूद स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वायरस का छोटा हिस्सा भेजकर प्रतिरक्षा तंत्र को खास तौर पर आनुवांशिक निर्देश भेजे जाते हैं। इससे प्रतिरक्षा तंत्र पूरे वायरस की जगह उस खास तरह के एंटीजन स्पाइक प्रोटीन को खतरा समझता है और उसके खिलाफ एंटीजन बनाता है। एक बार जब शरीर का इम्यून सिस्टम एंटीजन की पहचान कर लेता है तो आगे उसके खिलाफ आसानी से एंटीबॉडीज़ बना लेता है और शरीर को खतरा पहुंचाने वाले वायरस को नष्ट कर देता है। रूसी एजेंसी तास के मुताबिक इस वैक्सीन के ट्रायल में 48 लोग शामिल हुए। इसे रूस के नेशनल मेडिकल रिसर्च एंड रेडियोलॉजिकल सेंटर और एगलहेड इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ से किया गया, जहां पहले फेज के ट्रायल काफ़ी भरोसा देने वाले साबित हुए हैं। वहीं अभी वैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 के ट्रायल किए जाने हैं, जो कि एक बड़े श्रृंखला बल पर होगा, यानी मरीज अलग अलग होंगे और उनकी शारीरिक क्षमताएं, ब्लड ग्रुप, बीमारी की स्टेज और अन्य मानक भी अलग होंगे। बताया गया है कि ट्रायल में टीकों के खास तरह के कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज तक सीमित रखा गया है। यह बड़ी आंत का कैंसर होता है। हालांकि रिसर्च में बाकी तरह के कैंसर पर भी ध्यान दिया गया है। इनमें आक्रामक माने जाने वाले ब्रेन ट्यूमर को भी शामिल किया गया है। अगर आगे कुछ फेज के ट्रायल सफल रहते हैं तो इस वैक्सीन को अन्य तरह के कैंसर पर भी टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो रूस की वैक्सीन कीमत 3 लाख रूबल्स तक हो सकती है। भारतीय मुद्रा में यह राशि 2,50,000 रुपये के करीब होगी, यानी आम लोगों और मरीजों को कैंसर से बचाव का एक अहम साधन मिल सकता है।